हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है। तो पिछवाई जो चित्रांकन है वो किस शैली से संबंधित है? नाथ द्वारा चित्र शैली से। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, नाथ द्वारा चित्रकला शैली। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल हाथ और कपड़े का ही प्रयोग करते हैं? तो वो है कजली पेंटिंग। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, जिसके अंदर केवल हाथ और कपड़े का ही उपयोग किया जाता है, ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है कजली पेंटिंग्स में। अगला क्वेश्चन है, लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम द्वारा पेश किया गया था। कौन से शासक द्वारा पेश किया गया था? तो मुगलों के द्वारा भारत में भूमि पर सर्वप्रथम मुगलों द्वारा लघु चित्रकारी पेंटिंग्स है वो पेश की गई थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, मुगलों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? यानी कि ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिसके अंदर पशु पक्षी अधिक है? तो बूंदी चित्र शैली में सबसे अधिक पशु पक्षियों की बहुतायत या चित्र बने हुए हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, बूंदी चित्र शैली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो ढूंढाड़ स्कूल, चावंड और उदयपुर शैली ये सही नहीं है, सुमेलित नहीं किया गया है सही। बाकी मेवाड़ स्कूल नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियाँ हैं। मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ हैं। आड़ोती स्कूल हैं वो कोटा और बूंदी शैलियाँ हैं। तो ये 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार को अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जयपुर का साहिबराम। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोक, हीरानंद, साहिबराम एवं रामजी दास किस देशी रियासत के चित्रकार थे? तो इसका करेक्ट आंसर है जयपुर। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? तो सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है अनूप सिंह के काल में। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बताई गई है? तो राजा उमेद सिंह के काल में। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। कोटा चित्र शैली है जिसके अंदर शिकार के दृश्य दर्शाए गए हैं, तो वो काल था राजा उमेद सिंह काल का। अगला क्वेश्चन है, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? तो 19वीं शताब्दी की देन है हवेली चित्रकला। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 19वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? यानी कि दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला है उसका सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी ने किया था। अपनी पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग्स। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम 1916 में अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला स्वरूप को उजागर किया था। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार अली रजा हामिद रुकनुद्दीन रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो वो है बीकानेर शैली से। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अली रजा हामिद, रुकनुद्दीन और रामलाल ये तीनों हैं वो बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग्स शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? तो आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक लिखी थी 1916 के अंदर राजपूत पेंटिंग्स। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है? तो दुगारी किले की जो चित्रकला है वो बूंदी शैली से संबंधित है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। दुगारी के महलों भित्ति चित्रों का निर्माण 1700 ईस्वी के आसपास किया गया था और दुगारी के महलों में रामचरित को चित्रों का विषय बनाया गया था। यहाँ रामचरित मानस के अनेक सूक्ष्म चित्र बनाए गए हैं। ये चित्र बूंदी शैली में बनाए गए हैं। दुगारी का किला बूंदी जिले में स्थित है। दुगारी का किला बूंदी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो वो था राजा सावंत सिंह। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। कवि और चित्रकार नागरीदास के रूप में राजा सावंत सिंह प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिब उस्ता चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है? तो अजमेर चित्र शैली से संबंधित है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
आसिर खान रुकनुद्दीन चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो वो बीकानेर शैली से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो राजा जो महाराव उमेद सिंह फर्स्ट थे, वो चित्रकला शैली थी उस टाइम की कोटा स्कूल की चित्र शैली थी। उत्कृष्ट काल माना जाता है महाराव उमेद सिंह फर्स्ट का काल। ये राजा थे कोटा के। अगला क्वेश्चन है, कोटा चित्रकला शैली का उत्कृष्ट विकास हुआ था महाराव उमेद सिंह फर्स्ट और कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है महाराजा राम सिंह का काल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्य रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया है? तो मारवाड़नी। 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। रसराज को मारवाड़ से प्रयुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? तो सावंत सिंह के काल में निहाल चंद आधिकारिक या दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, सावंत सिंह। अगला क्वेश्चन है, अटपटी पगड़ी चित्रकार की किस शैली से संबंधित है? तो अटपटी पगड़ी है वो मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, मेवाड़। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्र शैली किस शैली का है? तो बनी ठनी आपको पता होगा किशनगढ़ अजमेर शैली है और बनी ठनी चित्र बना हुआ है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। निहाल चंद था। बनी ठनी चित्र शैली है किशनगढ़ अजमेर की, उसके चित्रकार थे निहाल चंद। किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह उर्फ नागरीदास के काल से इस शैली का स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ है। महाराजा सावंत सिंह का काल चित्रकला की दृष्टि से किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। महाराजा सावंत सिंह के काल में चित्रित बनी ठनी इस शैली की सर्वोत्तम कृति है, जिसे भारतीय चित्रकला की मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठनी को निहाल चंद नामक चित्रकार ने चित्रण किया है। उभरी हुई ठोडी, नेत्र की खंजनाकृति बनावट, धनुषाकार भौएं, श्रुम में सरोवरों का अंकन इस शैली से चित्रों का प्रमुख विशेषता है। नारी सौंदर्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है। इस शैली के बारे में बताया कि इस शैली में सर्वाधिक चित्र कागज पर बनाए गए हैं, अतः इस शैली को कागज शैली भी कहा जाता है। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय फयाज अली को जाता है। और लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकीली नाक, पतली कमर, सुराहीदार गर्दन इस शैली की प्रमुख विशेषता है। 1973 में भारत सरकार द्वारा इस शैली को बनी ठनी चित्र डाक टिकट जारी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो कोटा शैली के अंदर शिकार करते हुए दृश्य दर्शाए गए हैं, इसलिए नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण कोटा शैली में दर्शाए गए हैं। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ शासक दिए गए हैं, एक तरफ हमें चित्रकला शैली दी गई है, हमें सुमेलित करना है और देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अनूप सिंह का काल था बीकानेर शैली में, और राम सिंह फर्स्ट नाथ द्वारा में थे, और जो विजय सिंह है वो देवगढ़ में नहीं थे। ये ऑप्शन गलत है, यानी कथन सही नहीं है। मिलान और सावंत सिंह किशनगढ़ के थे। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी में महिला चित्रकार थी? तो नाथ द्वारा शैली थी उसकी, कमला और इलायची चित्रकला शैली की अग्रणी में महिलाएं चित्रकार थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा है? तो किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग राजा सावंत सिंह का शासन था, उसे स्वर्णिम युग बोला जाता है किशनगढ़ शैली के लिए। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सुनहरी कोठी कहाँ पर अवस्थित है? तो सुनहरी कोठी टोंक में अवस्थित है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, सुनहरी कोठी टोंक में। अगला क्वेश्चन है, श्रीलाल जोशी का एक प्रमुख चित्रकार था, तो वो था पट्ट चित्रण फड़। श्रीलाल जोशी का ये प्रमुख चित्र था पट्ट चित्रण या फड़के। अगला क्वेश्चन है, निम्न सभी शैलियों ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती हैं, तो सिवाय बूंदी शैली के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बूंदी शैली। बाकी आमेर शैली, जयपुर शैली और ठनियारा शैली दी गई है। अगला जो क्वेश्चन है, ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल अंतर्गत शामिल शैली हैं आमेर शैली, अलवर शैली और उनियार टोंक शैली और शेखावटी शैली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बूंदी शैली। अगला जो क्वेश्चन है, चित्रकला के संदर्भ में निम्न से कौन सा विकल्प सही नहीं है?
हमें इन विकल्प में देखना है कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है। शालिग्राम बक्सराराम नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं, ये सही है। अलागिला पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ आमेर से हुआ था, ये भी सही है। रघुनाथ डालू गोविंद राम कोटा शैली के चित्रकार थे, ये भी सही है। और अगला जो कथन है चोखेलाल महल का संबंध बीकानेर शैली से, ये गलत है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चोखेलाल महल मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसमें मालदेव के समय भित्ति चित्रों का अंकन किया गया था। इसका संबंध मारवाड़ शैली से है। अगला क्वेश्चन है कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? तो मारवाड़ की जो चित्र शैली है वो पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है। मारवाड़ चित्र शैली के चित्रों के विषय ढोला मारू, भगवत पंचतंत्र, नाथ चरित्र, मुम्मल दे, निहाल दे, लोक गाथाएं हैं। मारवाड़ शैली में बादलों पहाड़ों का भी चित्रण किया गया है। इंपॉर्टेंट है, बादलों व पहाड़ों का चित्रण कौन सी शैली में किया गया है? तो मारवाड़ शैली में। चित्रकला की किस शैली में पक्षी और जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? तो बूंदी शैली के अंदर पक्षी और जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बूंदी शैली में पक्षियों का चित्रण हुआ है, इसलिए शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है। ये मेवाड़ शैली से प्रभावित है। वर्षा में नाचते हुए मोर और वृक्षों पर कूदते बंदर, जंगल में विचरण करते हुए सिंह सर्वाधिक शैली के चित्रों में अंकन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक कला का अंग नहीं है? तो वो है बणी ठनी, जो लोक कला का अंग नहीं है। बाकी पथवारी है, फड़ है, सांझी है, ये सभी लोक कला के अंग है। अगला जो क्वेश्चन है बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? तो महाराज उमेद सिंह की देन है, यानी महाराजा उमेद सिंह है वो बूंदी में थे और वहाँ पर जो चित्र हैं वो सभी देन महाराज उमेद सिंह की हैं। अगला जो क्वेश्चन है सावर शाहपुरा किस चित्रकला शैली की उप शैलियाँ हैं? तो मेवाड़ शैली है, उसकी सावर और शाहपुरा चित्र शैली उप शैलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है अलवर चित्र शैली वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? तो वो थे मूलचंद और उदयराम। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? तो निहारदीन और नासिरुद्दीन ने 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को चित्रित किया था। महाराजा अमर सिंह के समय 1605 ईस्वी में चित्रित रागमाला चावंड शैली का प्रमुख ग्रंथ है। रागमाला को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। चित्रकला की दृष्टि से महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ शैली का स्वर्णयुग कहा जाता है। जगत सिंह प्रथम के समय साहिबुद्दीन ने महाराणाओं के व्यक्तित्व चित्र बनाए थे। जसवंत सिंह प्रथम के समय राजमहल में चित्रों की ओरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किए थे। इसे तस्वीरों और कारखानों के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार में से कौन नहीं है? एक है अमरदास, दूसरा है किशनगढ़, तीसरा है गंगाराम और चौथा है कालूराम। तो गंगाराम है वो मारवाड़ चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में नहीं है, गंगाराम। अगला क्वेश्चन है उससे पहले एक व्याख्या है मारवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे वीर जी, नारायण दास जी भाटी, किशन दास भाटी और शिवदास भाटी, देवदास, छज्जू भाटी, कालूराम और अमरदास। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्र कौन था? तो साहिबराम। महाराजा ईश्वरदास सिंह के समय साहिबराम नामक चित्रकार ने महाराजा ईश्वर सिंह का आदमकद व्यक्तित्व चित्र बनाया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है? तो मेवाड़ है। मेवाड़ में सर्वाधिक चित्रकला है वो प्रसिद्ध है। तो रुकनुद्दीन, शाहुद्दीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो ये सभी बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित हैं। बीकानेर के जो प्रमुख कलाकार हैं उस्ताद अली राजा, हामिद, रुकनुद्दीन, उस्ताद आसिर खां, उस्ताद इसामुद्दीन, मुन्नालाल, मुकुंद आदि सभी बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में मेवाड़ शैली को माना जाता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो मेवाड़ की शैली है वो प्रसिद्ध है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। 1260 में श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ मेवाड़ शैली का प्रथम ग्रंथ है। महाराणा जगत सिंह का काल मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार धीमा मीर बख्श काशी राम लखन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो उनियारा चित्रकला शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्रकारों को उनकी चित्र शैली उपशैली से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन हमें करना है। एक तरफ हमें दिया है शैली उपशैली, दूसरी तरफ हमें चित्रकार दिया गया है। हमें मिलान देखना है कौन सा सही है। तिजारा है, उसके चित्रकार थे नंदराम और जमुना दास। अलवर शैली के जो चित्रकार थे बलदेव और गुलाम अली। जयपुर के थे साहिब राम और मोहम्मद शाह। किशनगढ़ के थे मूदराज और बिक्रमचंद। ये सभी ऑप्शन या सभी जो कूट है वो सही सुमेलित है। अगला जो क्वेश्चन है किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है? तो जयपुर चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट और चेचक के दाग बनाए गए हैं। ये विशेषता है वो है जयपुर शैली की। मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से कौन सा है? 1628 से लेकर के 1651 तक महाराजा जगत सिंह के शासनकाल का जो समय है वो स्वर्ण युग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षण सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो वृंदावन में हुई थी। किशनगढ़ चित्रकला शैली के जो संरक्षण थे सावंत सिंह, उनकी मृत्यु वृंदावन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकार ने एक स्त्री चित्रकार का एक प्रमुख स्थान दिया, वह कौन सा है? साहिबा। अगला क्वेश्चन है बूंदी के गड्ढे पैलेस में चित्रशाला निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी में चित्रशाला है उसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस चित्रकला शैली से प्रसिद्ध है? राजस्थानी चित्रकला शैली से प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो जयपुर चित्रकला शैली से प्रसिद्ध है। इसमें देखिए अन्य प्रमुख चित्रकार हैं वो हैं लालजी कुशला, रामजी दास, मोहम्मद शाह और साहिब राम लालचंद। ये सभी जयपुर शैली से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक माना जाता है? तो राजा उमेद सिंह का काल था, तो उस टाइम कोटा की जो चित्र शैली थी वो बनाई गई थी और उसमें शिकार करते हुए महिलाएं दर्शाई गई हैं। उमेद सिंह का समय कोटा चित्रकला स्वर्णकाल माना जाता है। कोटा शैली में शिकार के दृश्यों का चित्रण अधिक किया गया है। इसमें महिलाओं को भी पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है सीताराम बदन सिंह नानकराम चित्रकार चित्रकला शैली से संबंधित है, यानी सीताराम बदन सिंह नानकाराम और चित्रकार ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये सभी किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। इसी आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन